नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी चीज की जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, फ्लाइंग। क्योंकि मैं एक ग्लाइडर पायलट रह चुका हूं। यस, ग्लाइडर पायलट 1978 में मुझे सोलो मिला था और मैं फ्लाई करता था एक एयरक्राफ्ट, छोटा ग्लाइडर ITG-3 सिंगल सीटर। कल 17 अक्टूबर को मैं गया था नासिक HAL प्लांट में। वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक रोल आउट हुआ था हमारे तेजस Mark 1 एयरक्राफ्ट। ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। जब देखा मैंने उसे और फ्लाई करते हुए देखा, रोल आउट हुआ है तेजस एयरक्राफ्ट नासिक के HAL प्लांट से, दिल सीना चढ़ा हो गया। बस ये एक सिंगल सीटर है, वन क्रू। इसका जो लेंथ है ना, करीब 13 मीटर का है। विंग स्पैन करीब 8 मीटर का, ज्यादा नहीं। स्वेप विंग है। हाइट करीब 4.5 मीटर का है, ज्यादा नहीं। और उसका जो वेट है करीब 6500 किलो का है। उसको उस पर कुछ 2500 किलो आप उसमें फ्यूल भर सकते हैं, पेट्रोल फ्यूल, एविएशन फ्यूल। और इसका जो टोटल वेट मेरे ख्याल से जो फुल कैपेसिटी करे तो शायद करीब 13,000 या 14,000 किलो तक वेट बन सकता है। मतलब 3,000 किलो 4,000 किलो का आर्मामेंट ले आ सकता है, मिसाइल्स। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है ना 1.6 है, हाई ऑल्टीट्यूड। इसका जो सीलिंग हाइट है करीब 50,000 ऑल्टीट्यूड है। मजा आ गया। इसका जो फेरी रेंज है, मतलब एक जगह से दूसरे पॉइंट तक जा सके, वो है 3,000 किलोमीटर ड्रॉप टैंक के साथ। मतलब अगर दिल्ली से निकले, श्रीनगर से निकले तो आप चेन्नई पहुंच सकते हैं ड्रॉप टैंक के साथ, इस फेरी। और जो रेडियस है वो करीब 600 से 700 किलोमीटर का रेडियस है। अगर आप फ्रंट लाइन पाकिस्तान के जो हमारे एयरफोर्स के रनवेज हैं वहां से उठें तो आप पाकिस्तान बीच में आ गया, बॉम्ब करके वापस आ सकते हैं। इसमें जो मिसाइल जो कैरी कर सकते हैं ना, ये कॉम्बैट रेडियस करते हैं 300 जाकर 300 आने का, 600-700 किलोमीटर का है। और कह सकते हैं कि इस पर जो मिसाइल्स लगेंगे ना, एयर टू एयर मिसाइल्स, एक है अस्त्रा मिसाइल्स है हमारे पास। उसका जो रेंज है करीब 110 किलोमीटर का है। मतलब ये 300 गया, 100 मीटर की और एक 100 किलोमीटर का और रेंज राउंड मिल जाता है, तो 400 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। यहां से उड़े, 300 किलोमीटर आगे गए, वहां पर मिसाइल फायर किया, 400 किलोमीटर का रेंज हो गया। तो मतलब हमारे बॉर्डर को पार करने की जरूरत भी नहीं। और पूरा जो पाकिस्तान के जो एयरबेसेस है ना, हमारे कंट्रोल में है। जो भी एयरक्राफ्ट वहां जाते हैं ठोक सकते हैं उनको। इसमें बन सकता है अस्त्रा मिसाइल। दूसरा है R-77, एक मिसाइल है, मुझे कुछ पता नहीं खास इसका। एक है, इसका जो रेंज है करीब 80 से 110 किलोमीटर का है। तो मतलब हमारे रेंज में आ जाते हैं एयरक्राफ्ट उनके। अगर हम इस पर एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगाएं तो हमारा ब्रह्मोस तो फेमस है, एयर लॉन्च है। उसका भी रेंज करीब 100-150 किलोमीटर का है, 200 किलोमीटर का भी बन सकता है। काफी डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम ऊपर जाकर मिसाइल छोड़ सकते हैं और नीचे उनके अटैक कर सकते हैं, उनके एयरपोर्ट्स पर, रनवेज पर, और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका रेंज हम एक्सटेंड कर सकते हैं। छोटा सा एयरक्राफ्ट है। इसका जो सिग्नेचर है ना, बहुत छोटा है। लगता है सामने मेरे खड़ा था कुछ 20 मीटर या 20 मीटर, ज्यादा नहीं, और छोटा सा लग रहा था। मेरे को मेरी ITG-3 की याद आ गई, जो मैं फ्लाई करता था ITG-3 एयरक्राफ्ट 1978 में। छोटा सा था लेकिन पावरफुल था। वो भी इंडियन बिल्ड था, इंडियन डिजाइन था ITG-3। उसके पहले मैं चलाता था T-21B, जो कि डबल सीटर था। वो ब्रिटिश जमाने का था, 1940 का था। अभी 19 तो छोड़ो, 2025 का एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन तेजस Mark 1। इतना कह सकता हूं, देख के मजा आ गया। बिल्कुल, ये जो सीना है ना, सीना चौड़ा होकर 56 इंच का हो गया। अब इतना कह सकते हैं, पाकिस्तान तो गए, ये अपना एयरक्राफ्ट है, कावेरी इंजन से बना हुआ। पावर अगर कम भी है ना, अगर हम मिसाइल्स पर थोड़ा और डेवलपमेंट करते हैं और एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल्स लगा सकते हैं तो हम रीच बहुत दूर कर सकते हैं। यस, रीच बढ़ सकती है। कॉम्बिनेशन ये
जब मैं एक यूनिफॉर्म को देखता हूं ना, तो हमको लगता है हम सेफ है। आज हम घर पे सो रहे हैं ना, हम यूनिफॉर्म की वजह से सो रहे हैं आराम से। चाहे वो यूनिफॉर्म एयरफोर्स का हो, यूनिफॉर्म आर्मी का हो, नेवी का हो, बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ को, पुलिस का यूनिफॉर्म हो। अगर यूनिफॉर्म ने आपने देखा, अगर मन से अगर जहन ना निकलता हो ना, तो गलती हमारी है। अगर हम सेफ है ना इस यूनिफॉर्म की वजह से। वो मैंने जो उसकी फ्लाइंग देखी, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। मेरी फ्लाइंग डेज मुझे वापस याद आए। ऐसा मौका किसको मिलता है? किसको मिलता है ऐसा मौका? और मुझे क्या याद है इसका, यस, और क्या बताऊं। हाँ, इसकी ऑल्टीट्यूड मैंने बताया शायद 50,000 के करीब है। मैक्स स्पीड 1.6 ईयर्स, इतना ध्यान है। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है, ये हमारे देश से बना हुआ है। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है एचएएल में, वो करीब 8 एयरक्राफ्ट की है एक साल में। बेंगलुरु एचएएल में 16 एयरक्राफ्ट बनते हैं, 2 असेंबली लाइन है यहाँ पर, एक असेंबली, मतलब 3 असेंबली लाइन में 24 एयरक्राफ्ट बनेंगे साल के। हर साल में एक स्क्वाड्रन ऐड कर सकते हैं, एक स्क्वाड्रन हर साल में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा डिले है, देर से सही, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी, क्योंकि हमारा एयरफोर्स वर्ल्ड में नंबर 3 है, चाइना को ओवरटेक कर लिया। तो दिक्कत इस बात की है। मैंने किसी डिफेंस एनालिस्ट से पूछा, डिफेंस यूनिफॉर्म वाले से पूछूंगा, नाम नहीं लूंगा, तो बोला चाइना से डर कितना है? बोला हमारी जो एयरफील्ड है ना फ्रंटलाइन चाइना की तरफ, हमारी लेवल कम है। उनकी जो एयरफील्ड है वहां पर हायर लेवल पे है, तो जब वो टेक ऑफ करते हैं तो लोड उनका कम लेते हैं, और हम टेक ऑफ करते हैं तो हम लोड ज्यादा ले सकते हैं। तो वी आर नॉट वरीड। ये सीनियर ऑफिसर थे, मतलब वी आर नॉट वरीड अबाउट चाइना। पाकिस्तान ठाकुर तो गए, चाइना से तुम आगे बढ़ गए, एयरफोर्स में हम नंबर 3 हो गए। अब और चाइना का जो भी एयरक्राफ्ट है, जो भी क्लेम करते हैं, इट्स नॉट प्रूवन इन डिफेंस वॉर लाइक सिचुएशन, प्रूव नहीं किया है। उनकी खुद की लड़ाई कभी नहीं हुई, किसी और के बैटल ग्राउंड पर ट्रेड कर रहे हैं लड़ाई, और वहां पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर में फेल हो चुकी। बैटल रेडी तो इंडिया ही है, हमारा हिंदुस्तान बैटल रेडी है। ऑपरेशन सिंदूर, यस, बैटल रेडी है। तो एक गर्व की बात तो है, मन से अगर जय हिंद ना निकले ना, तो गलती हमारी है बस। दोस्तों, जय हिंद। आज सिर्फ तेजस के बारे में बात की, और कुछ बात नहीं करूंगा, नो पॉलिटिक्स, नथिंग। सिर्फ नेक्स्ट वीक बात करूंगा पॉलिटिक्स पर, लेकिन आज सिर्फ तेजस मार्क 1 एयरफोर्स के लिए, और ये वर्ड है सिर्फ जय हिंद और कुछ नहीं।